साथियों नमस्कार और आप सभी को एंजॉय विथ आरसी सिंह यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों हम आपको आज एसएससी बैंक, रेलवे इत्यादि प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में किस तरह से तैयारी किए जाए इसके बारे में बताएंगे। साथियों हम बताना चाहेंगे कि कोई भी लड़का जब इंटर करने के बाद या ग्रेजुएशन करने के बाद तैयारी के क्षेत्र में उतरता है तो उससे कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूजन होता है कि किस तरह से पढ़ा जाए, और कहीं ना कहीं जब वो अपने स्टडी रूम पे बैठता है पढ़ाई के लिए तो वो सोचता है क्या पढ़ा जाए, और ऐसे में वो डिसाइड नहीं कर पाता और वो अपना स्टडी रूम पर स्टडी टेबल छोड़कर जो है बगल हो जाता है। तो हम आपको यहाँ पर यही बताएंगे कि कैसे आप एक जगह बैठ के अस्थायी रूप से काफ़ी देर तक पढ़ सकते हैं। तो हम सबसे पहले बताना चाहेंगे कि जब कोई साथियों घर बनता है तो सबसे पहले जो है एक उसका वो एक नक्शा बनता है, और नक्शा बनने के पश्चात जो है वो घर की तैयारी सही ढंग से जो है सुचारू रूप से शुरू की जाती है। नक्शा बनने के पश्चात जो है वो उसका मटेरियल आता है, मटेरियल आने के पश्चात जो है एक सिस्टम से सिस्टमेटिक ढंग से जो है एक मिस्त्री लेबर साथ में लगकर जो है जो भी वस्तु लगता है, जो भी चीज़ लगता है उसमें जो है सीमेंट, सरिया या भी ईंट वगैरह सब सिस्टम से जो है लगाया जाता है। ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि वो घर तैयार के बेहतर ढंग से जो है तैयार होकर जो है खड़ा हो जाता है। और यहाँ पर घर तैयार करते वक्त कोई लेबर या मिस्त्री या नहीं सोचता अब क्या किया जाए, क्योंकि वो पहले से ही जो है डिसाइड किया रहता है। और यही हमारे स्टूडेंट के साथ होता है, वो पहले से डिसाइड नहीं करते कि हम तैयारी किस चीज़ की कर रहे हैं, हमें तैयारी कैसे करना चाहिए, हमें नोट्स कैसे बनाना चाहिए, हमें नोट्स बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। और ऐसी स्थिति में जो है स्टूडेंट जो है वो डिसाइड नहीं कर पाता। मटेरियल तो उसके पास रहता है और मटेरियल ये भी नहीं समझ पाता क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, और बहुत सारी मटेरियल इकट्ठा करता है और वो जो है कोई भी मटेरियल जो है उठाने में जो है सही ढंग से जो है सक्षम नहीं हो पाता। तो हम बताना चाहेंगे कोई भी स्टूडेंट पढ़ाई करने से पहले सबसे पहले अपनी एक रूपरेखा तैयार करे, पाठ्यक्रम तैयार करे कि क्या हमको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, पहले ये डिसाइड करें। अगर सपोज करिए हम एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंक या एसएससी या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें यह समझना चाहिए कि बैंक, एसएससी या रेलवे की क्या सिलेबस है और क्या सिलेबस है और क्या नहीं है ये भी देखना चाहिए। अब क्या नहीं है ये देखने के लिए लड़के को 10 साल के पेपर पढ़ना चाहिए, 10 साल के पेपर अर्थात अनसाल पेपर को जानकारी रखना चाहिए, और 10 साल के अनसाल पेपर जानकारी रखेगा तो उसको यह आइडिया लग जाएगा कि इस पेपर में क्या पूछा है क्या नहीं पूछा है, और जो नहीं पूछा है तो उस पर जो है कम फोकस किया जाएगा, जो ज़्यादा से ज़्यादा पूछा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाएगा। इसका एक रूपरेखा तैयार किया जाएगा। एक रूपरेखा तैयार करने के पश्चात अपने स्टडी टेबल पर रखा जाएगा। स्टडी टेबल पर जब आप रूपरेखा तैयार करोगे, रखे रहोगे, तो निश्चित रूप से आप वही चीज़ उठाओगे जो आपके लिए उपयोगी होगा, और जो उपयोगी नहीं होगा उसको आप उठाओगे नहीं। तो आप इतनी चीज़ कर लिए, उसके पश्चात जो है आप जो है सब्जेक्ट वाइज वही सब्जेक्ट उठाइए, जो है उसका एक टाइम टेबल रखिए, कौन सा सब्जेक्ट किस समय उठाना है। आप ये भी आपको यह भी बनाना होगा कि आपको दिन भर में लगभग कितने घंटे जो है पढ़ना है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये नहीं कह सकते कि हम आपको ये ज़रूर रख सकते हैं कि क्या कहते हैं मुझको यह सब्जेक्ट पढ़ना है, इसको पूरा ही करना है, और उसको पूरा करने के लिए इसमें क्या पढ़ना है ये भी आपको सारी चीज़ तैयार करना होगा। आपको एक डायरी रखना होगा, आपको नोट्स बनाना होगा, आपको करंट अफेयर्स पढ़ना होगा, आपको जीएस पढ़ना होगा, आपको मैथ पढ़ना होगा, जो भी आपके सिलेबस के अंतर्गत रीजनिंग वगैरह इंग्लिश वगैरह आएगा वो सारी चीज़ पढ़ना होगा। और इस तरीके से अगर आप टाइम टू टाइम पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आप सफल हो जाएंगे। धन्यवाद।